जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न प्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं इस मेरे चैनल पे आपको एनसीईआरटी समरी सीरीज़ करवा रहा हूँ, जिसमें मैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। चाहे तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। और दिस इज़ अबाउट मी, रमन शर्मा। मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, एम ए एम फिल बी एड एंड सी टेट क्वालिफाइड। तो देखिए, आपको इन वीडियोस का मकसद ये रहता है कि आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी समरी सीरीज़ ना पढ़नी पड़े और आप एग्ज़ाम्स के ठीक वक्त पहले आप लोग बहुत जल्दी, बहुत ही कम टाइम में पूरी की पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकें। तो इस सीरीज़ में आज मैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 आपके सामने डिस्कस करूंगा, जो कि है आर कंट्री इंडिया। देखिए, कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें मेरी वीडियो भी बीच में गायब हो सकती है, मगर आप लोग ऑडियो पे और विजुअल पे ध्यान दीजिएगा तो आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब मैं शुरू कर रहा हूँ आर कंट्री इंडिया। एक बार फिर से आपको बता दूं कि आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके हर एक एग्ज़ाम्स के लिए यही नोट्स और ये वीडियो ही काफ़ी है। तो ये शुरू करते हैं आर कंट्री इंडिया। देखिए, जो हमारी कंट्री इंडिया है वो लॉफ्टी माउंटेन्स से घिरी हुई है। मतलब कि टॉल, लॉफ्टी का मतलब होता है टॉल, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, हिमालय से घिरी हुई है। जो अरेबियन सी है, जो अरब सागर है, वो हमारे वेस्ट में है, आप सभी जानते हैं। और जो बे ऑफ बंगाल, जिसको हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, वो हमारे वो हमारे ईस्ट में है। और इंडियन ओशन हमारे साउथ में है। देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ये जो हमारा वेस्ट पार्ट है, यहाँ पर आपको अरब सागर देखने को मिलता है। जो हमारा ईस्ट पार्ट है, यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी देखने को मिलता है। और जो हमारा साउदर्न पार्ट है, उसमें आपको ये पूरा साउदर्न पार्ट आपको पानी से घिरा हुआ दिखाई देता है। द पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय अ वाटर ऑन 3 साइड। अब देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हम इंडियन पेनिनसुला, मतलब इस वर्ड का पेनिनसुला का मतलब क्या होता है। पेनिनसुला का मतलब होता है वो एरिया, जगह, वो ज़मीन जो कि पानी से घिरी हुई रहती है। तो हमारा जो इंडियन ओशन है, वो आप सभी जानते हैं, हमारे तीनों साइड से हमारे इंडिया को उसने पानी से घिरा हुआ है। और बीच में हमारी धरती का भूभाग आ जाता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का जो एरिया है वो लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया का एरिया कितना है। इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। देखिए, एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग जो इस एरिया के, अगर आप लोग एरिया वाइज चलेंगे, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इंडिया का है। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ तक का जो एक्सटेंट है कश्मीर से कन्याकुमारी का, वो लगभग 3200 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर्स। देखिए, अगर आप इंडिया को इस डायरेक्शन में देखें, नॉर्थ से साउथ तक और वेस्ट से ईस्ट तक, तो आप पाएंगे कि नॉर्थ से साउथ तक का जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का जो एक्सटेंट है वो लगभग 3200 किलोमीटर आ जाता है। और आपका ईस्ट से वेस्ट अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक का जो एरिया है वो लगभग 2900 किलोमीटर तक आपका आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपका बन जाता है। आगे चलेंगे। लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड फॉर द होल कंट्री। देखिए, जो पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी कंट्रीज़ हैं ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, उनके पास कोई एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। आप जानते हैं कि इंडिया में एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉलो किया जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ये सिंगल स्टैंडर्ड टाइम के बारे में समझाया है बहुत डिटेल्स में, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है। उन वीडियोस में आप इजीली जाकर समझ सकते हैं।
तो देखिए, तो जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं लाइक यूएसए और कनाडा, उनके पास 7 और 6 टाइम जोन्स होती हैं। इवन रशिया में तो वो एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स पाई जाती हैं, और यूएस और कनाडा में लगभग 7 और 6 टाइम जोन्स पाई जाती हैं। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। देखिए, सिर्फ वही पॉइंट्स आपको समझे याद करने की ज़रूरत है या नोट करने की ज़रूरत है जो कि आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कोई भी अदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप ही नोट्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इंडिया जो है, जो आपका इंडिया है, वो आपके नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है, तो वो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में है। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि ये आपका ग्लोब है और इक्वेटर इसको 2 हिस्सों में बांटता है, ऊपर वाला नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर। जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, उसका जो डिग्री है वो है 23.5 30 एंड डिग्री, ऑलमोस्ट पासिस हाफ वे थ्रू द कंट्री। जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे ऑलमोस्ट आधी से गुजरती है, हमारे आधी देश से गुजरती है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। साउथ टू नॉर्थ में जो हमारा लैटीट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 लैटीट्यूड। एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाता है कि एक डिग्री के बारे में आपको कई बार सवाल देखने को मिल जाता है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट। अभी पीछे एग्ज़ाम हुआ था हिमाचल प्रदेश स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, तो उसमें सीधा सवाल पूछ लिया गया था कि आपका जो ईस्ट का डिग्री है वेस्ट टू ईस्ट वो कितना है, 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। तो ये सीधा सवाल एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। देखिए, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ये डिग्रीज मैंने आपको पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल्स में समझाए हैं, तो आप वो वीडियोस जाकर भी देख सकते हैं। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेस लोकेटेड एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया अबाउट 2 आवर्स। देखिए, हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में लगभग 29 डिग्री का फ़र्क आने की वजह से हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह पर टाइम की बहुत डिफरेंस आ सकता है। कई जगह हो सकता है, कई जगह 12 बजे हो, कई जगह 1 बजा हो। इसलिए एज यू हैव लर्न अर्लियर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में लगभग 4 मिनट का फ़र्क आ जाता है। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। सन राइजेस अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट। जो हमारा सूर्य है वो लगभग 2 घंटे पहले ईस्ट में उदय होता है और वेस्ट में 2 घंटे बाद में, यानी कि गुजरात में। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखिए, 2 घंटे अरुणाचल प्रदेश में पहले सूरज उग जाता है, वेस्ट में 2 घंटे बाद होता है, तो टाइम की बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि कैसे 82 डिग्री 30 ईस्ट को हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ अ टर्म्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और इसी 82 डिग्री 30 ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आर आइलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव्स। हमारे साउथ में हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव्स भी हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि जो श्रीलंका है वो किस स्टेट से, किस खाड़ी से हमारे देश से अलग होती है, तो वो पाक स्ट्रेट कहलाती है। एग्जाम में स्ट्रेट क्वेश्चन बन जाता है। एलुवियल डिपॉजिट्स, दीज आर फाइन सॉइल्स। देखिए, हमारे देश में बहुत सारी मिट्टी के प्रकार, एलुवियल सॉइल, बहुत सारी रेड सॉइल, बहुत सारी मिट्टी के प्रकार पाए जाते हैं। उनमें से जो एलुवियल के डिपॉजिट्स हैं उसमें क्या होता है, उसमें बड़ी फाइन सॉइल होती है, बहुत अच्छी मिट्टी पाई जाती है, उसको हम एलुवियल का नाम देते हैं, जो कि रिवर्स लेकर आती हैं और अपने बेसिन्स में जमा कर देती है। अ ट्रिब्यूटरी, अब ट्रिब्यूटरी क्या होती है, अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू द मेन रिवर। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, एक मुख्य नदी की एक सहायक नदी, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी का नाम लेते हैं। देखिए, वही मैं फिर बता दूँ, मैं पूरा टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। हिम प्लस आलिया मीन्स अ बोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ़ का घर, हिम प्लस आलिया।
द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। हिमालयन जो माउंटेन रेंजेस हैं वो 3 मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइड की जाती है। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, जो उत्तरी मोस्ट रेंज है, उसको हम ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री का नाम देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। जो उत्तरी मोस्ट रेंज है उसको हम नॉर्दर्न हिमालय या हिमाद्री का नाम देते हैं। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। देखिए 3 रेंज में आपने हिमालय को बांटा। जो उत्तरी मोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है वो ग्रेट हिमालय है, और इसी रेंज में सबसे जितने ऊंचे सबसे ऊंचे पहाड़ पीक्स पाए जाते हैं वो इसी रेंज में पाए जाते हैं। जो दूसरी रेंज है वो है मिडल हिमालयाज, और हिमाचल लाइज इन टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। मैनी पॉपुलर जो आपका हिमाचल है, जो मिडल हिमालयाज है उसमें आपके लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, वो साउथ के हिमाद्री में पाया जाता है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। जो मिडिल हिमालयस में आपको बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे शिमला वगैरह। शिवालिक इज साउदर्न मोस्ट रेंज, और जो लास्ट आपकी रेंज है वो है शिवालिक रेंज। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा है वे पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। द सुंदरबन डेल्टा। देखिए डेल्टा होता क्या है, पहले ये समझिए। डेल्टा इज एन एरिया, डेल्टा एक ऐसा एरिया होता है फ्लैट लैंड लाइक ट्राइंगल वेयर रिवर डिवाइड्स इनटू स्मॉलर रिवर एज इट्स गोज इनटू द सी। देखिए एक फ्लैट लैंड लाइक एरिया होता है ट्राइंगल जैसा, जिसमें रिवर बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉलर धाराओं में डिवाइड होकर समुद्र में मिलती हैं, उसको हम डेल्टा का नाम देते हैं। तो डेल्टा इज ट्राइंगुलर इन शेप। आपको पता लग गया, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा किस शेप में होता है? ट्राइंगुलर शेप में होता है। इट इज़ अ एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। ये नदी के मुहाने पर, माउथ ऑफ द रिवर पर ये जो एरिया है वो ऐसा पाया जाता है। इट इज़ एन एरिया लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर वेयर रिवर एंड द सी, जहाँ पर नदी समुद्र में जाकर मिलती है, ये डेल्टा वहाँ पर पाया जाता है। आगे देखेंगे। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालयास। जो हमारे उत्तरी भारत के मैदान हैं वो साउथ ऑफ हिमालयाज में पाए जाते हैं। ये लेवल होते हैं, फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स लेड बाय रिवर्स इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड ट्रिब्यूटरीज। ये जो हमारे उत्तरी मैदान हैं ये बने कैसे हैं? ये जो नदियाँ एलुवियल अपने साथ जो लेकर आती हैं उसको जब वो जमा करती हैं, नदियाँ कौन कौन सी? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड ट्रिब्यूटरीज। इसकी वजह से ये जो मैदान होते हैं ये बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल यानी कि बहुत उपजाऊ भूमि यहाँ पर पाई जाती है, और इसी वजह से यहाँ पर आपको जनसंख्या भी देखने को मिलती है। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं उत्तर प्रदेश। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द ग्रेट डेजर्ट। देखिए उत्तर में आपके उत्तरी जो मैदान भारत के मैदान पाए जाते हैं, और वेस्टर्न में, पश्चिम में आपके डेजर्ट यानी कि मरुस्थल भूमि पाई जाती है, जैसे कि आपका राजस्थान एरिया। साउथ में प्लेट्यू, पठार पाए जाते हैं। ये जो पठार होते हैं वो ट्रायंगुलर इन शेप होते हैं। रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, ये ऊंचे नीचे होते हैं। देयर इज अ रीजन वेयर न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। जो अरावली हिल्स है वो पूरे विश्व में सबसे प्राचीन श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड में फैली हुई है। विंध्यास एंड सतपुरास आर इम्पोर्टेंट रेंजेस। इसमें विंध्यास भी हैं, सतपुरास भी हैं। रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। इस रेंजेस में कौन सी नदियाँ बहती हैं? नर्मदा और तापी। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो नर्मदा और ताप्ती। आगे देखेंगे। The Western Ghats and Sahyadri is bordered at plateau in the west, and Eastern Ghats provide the eastern boundary. While Western Ghats are almost continuous, the Eastern Ghats are broken and uneven. जो Western Ghats हैं वो continuous हैं, मतलब एक बराबर चलते हैं, but जो Eastern Ghats है वो broken है, मतलब बीच बीच में से उनकी जो श्रृंखला है वो टूटी हुई है। Plateaus rich in minerals and coal and iron. आगे देखेंगे। To the west of the Western Ghats and east of the Eastern Ghats lie coastal plains. Western Ghats के वेस्ट में, ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में कोस्टल तटीय क्षेत्र, कोस्टल प्लेन पाए जाते हैं। कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मेराइन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। कोरल्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे मेराइन समुद्री जीव एनिमल्स होते हैं जिनको हम पॉलिप्स कहते हैं। व्हेन लिविंग पॉलिप्स डाई, जब ये पॉलिप्स मर जाते हैं, इनका जो स्केलेटन्स है, जो 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 भाग शरीर का बच जाता है, वो बहुत हार्ड तरीके से उगता है। अदर पॉलिप्स ग्रो
ऑन टॉप ऑफ हार्ड स्केलेटन। देखिए दे व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई, जब लिविंग पॉलिप्स मरते हैं, दे स्केलेटन्स आर लेफ्ट, पीछे से उनका जो स्केलेटन है वो छूट जाता है, और जो पॉलिप्स होते हैं उनके ऊपर एक हार्ड स्केलेटन उगता है, और वो उगता ही चले जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोरल आइलैंड्स का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत नैरो है, बहुत तंग है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो बहुत चौड़े होते हैं। देर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी है। रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये सारी कौन सी नदियाँ हैं जो ईस्ट फ्लो, पूर्व में बहती हैं। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ, और इनके पास क्या है, फर्टाइल डेल्टास पाए जाते हैं। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ पाया जाता है, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में आकर मिलती हैं। लास्ट पैरा इस चैप्टर का, टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कौन से सागर में है, तो ये अरेबियन सागर में है। दीज आर द कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड में पाए जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में। और अरेबियन सी में कौन सा पाया जाता है, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल में। और आपको पता है 2004 में सुनामी आई थी। तो देखा आपने, बहुत ही कम टाइम में आपने एक चैप्टर को रिवाइज कर लिया, एक चैप्टर को ख़त्म कर लिया। इसके बाद हम अपना ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 का लास्ट चैप्टर इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ करेंगे, और ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे क्लास 6 to 12। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो मैंने कवर नहीं किया है, और आपको इसी प्रकार से तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, जय माता दी।